रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिर है रुखसाना के किचन में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू और बैंगन की सब्ज़ी, जो बहुत ही आसान और एक नए तरीके के साथ है। आलूओं का जैसे हम लोग सब्ज़ी का मसाला तैयार करते हैं वो मैं कर लूँगी एक साइड पर, और एक साइड पर मैं बैंगनों को फ्राई कर लूँगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं: लहसुन अदरक का पेस्ट, 6 से 7 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, एक टमाटर लिया है, एक प्याली मैंने दही की ली है, प्याज है, आलू हैं, बकाया नमक और मिर्च हल्दी वगैरह, ये सारा सामान जो घर में हमारे दस्तयाब है। एक तरफ मैं ये मसाला आलूओं का तैयार करूँगी, एक तरफ मैं ये बैंगनों को फ्राई करती हूँ। आए शुरू करते हैं। ये हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बैंगनों को शामिल करते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। जो बच्चे बैंगन नहीं खाते या बड़े नहीं खाते, इस तरह से आप बनाएं, घर में सब खुशी खुशी खाएंगे। बहुत मज़ेदार हैं ये और बहुत अच्छे बनते हैं, ये नहीं कि नहीं। आलूओं का मसाला तैयार करेंगे। ये सबसे पहले मैंने ये शामिल कर दिया, ये गर्म हो जाए। अब हम इसमें प्याज शामिल करते हैं। 2 मैंने लिए हैं दरमियाने साइज के, इस तरह से प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए। इस टाइम पे आके हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, या ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। अब हम इसमें शामिल करते हैं प्याज को, टमाटर को। थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है तो हम इसमें शामिल कर देते हैं सब्ज़ मिर्च को। इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही मैं शामिल करूंगी सुरख मिर्च, पाउडर 1 चम्मच है तकरीबन। अपनी सब्जी के हिसाब से आप लोग शामिल कर सकते हैं। मेरी जितनी सब्जी है मैं उसमें शामिल कर रही हूँ। बैंगन हमारे जो है वो फ्राई हो चुके हैं। इधर मैं आलूओं को शामिल कर देती हूँ और आंच को हल्की कर देती हूँ। तो मैं अपने बैंगनों को देख लेती हूँ। ये देखें, ये कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। इनका हमने कलर नहीं बिल्कुल चेंज करना, बस लाइटली। अब मैं इनको निकालती हूँ, फिर मैं दूसरे शामिल करती हूँ। इनके निकालने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं एक बार आपको दिखा दूँ। आलूओं को मैं इधर शामिल कर देती हूँ। इस टाइम पे आके हम मसाला हमारा जो है वो भुन गया, इसमें मैं आलूओं को शामिल कर देती हूँ। आँच को मैं बिल्कुल हल्की कर दूँगी। ये दम वाली आंच पे ऐसे ही पकेंगे। तो इधर मैं बैंगनों को निकाल लेंगे हम। ये देखें गाइस, आलू जो है वो हमारे भुन चुके हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया आलूओं का। अब इस टाइम पे आके ना हम इसमें दही शामिल कर देंगे थोड़ा सा।
ये देखिए माशाल्लाह, आलूओं की लुक देखिए, शक्ल देखिए इनकी। ऐसे ही हम इनको रख देंगे उधर। हम अब ये जो रहते थे उनको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। जिनको मैंने फ्राई किया ये देख लें इनकी रंगत, कितने मज़े के हैं ये। अगर ऐसे बनाएंगे तो सब खुशी खुशी खाएंगे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, यानी कि नहीं, शुरू से हमें उन्होंने इसी तरह से बना के खिलाए हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए गाइस, इस टाइम पे आके हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब जैसे ही ये सारे तैयार होते हैं चीज़ें, मैं आपको दिखाती हूँ, आलूओं को भी और बैंगन को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गाइस, आलूओं को हम अपने देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे ये तैयार हुए हैं। इनकी रंगत देखें, बिल्कुल ये हो गए। अब इस टाइम पे आके हम इन बैंगनों को शामिल कर देंगे। हल्के हाथों से हिलाएंगे। इस टाइम पे आके मैंने ये 2 से 3 चम्मच जो है दही के रखे थे। इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा और गरम मसाला वगैरह, धनिया पाउडर वगैरह, ये सारा कुछ शामिल किया। इस टाइम पे आके हम हल्का सा इनका टच दे देंगे। ऐसे ही इसको हिला देंगे। अभी हम इनको ऐसे ही 5 मिनट के लिए ना दम पे रखते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, आलू बैंगन हमारे जो है वो बनकर तैयार हैं। ये देखें, बैंगन हमें अलग से नज़र आ रहे हैं और आलू हमें अलग से नज़र आए। ये बिल्कुल भी नहीं घुले और ना ही ये खुरे हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी का साया तो मेरे सर पे नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। जाने से पहले यही कहूँगी कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। कल फिर एक नई रेसिपी के साथ ज़रूर हाजिर होंगे, जिसके लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।